नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोले। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 4 मई से 10 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। तो चलिए सिलसिलेवार समझते हैं क्या स्थिति है ग्रहों की और आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, सारी बातें विस्तार से करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बाकी ग्रह हैं जिनकी अभी चर्चा करेंगे, ये इनमें से किसी का इस हफ्ते बदलाव नहीं हो रहा। चंद्रमा क्योंकि सबसे फास्ट है वो तो बदलता ही है। तो चंद्रमा आपके 5वें घर अर्थात वृश्चिक राशि से लेकर आपके अष्टम भाव कुंभ राशि तक सफर करेंगे। हालांकि कुंभ राशि में सप्ताहांत में ही जाएंगे, सप्ताह के अंतिम दिन जाएंगे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरा सप्ताह आपका चंद्रमा के लिहाज से अच्छा जाने वाला है। सप्ताहांत मतलब 10 तारीख को शायद चंद्रमा चेंज होंगे। चंद्रमा 10 तारीख को 12:13 के बाद चेंज होंगे, तो उससे पहले का सारा समय आपके पक्ष का है। पंचम चंद्रमा शिक्षा, प्रेम संबंध, जुआ सट्टा, लॉटरी, शेयर्स, जो 5वें घर की मुख्य चीजें, उनकी हल्की फुल्की चिंताएं देता है, परंतु उसके लिए हानिकारक नहीं होता। चिंताओं का मतलब हम इसे पूजने कहते हैं। थोड़ी बहुत रेमेडीज के साथ हम उसका हल भी निकाल सकते हैं अगर गड़बड़ है तो इसलिए 5वां घर आपकी संतान और शिक्षा संबंधी चिंताएं दे सकता है, क्षणिक है। और 5वें घर के बाद जब 6ठे घर में आएगा चंद्रमा, जो कि करीब करीब आपका 5 मई 12:55 पे आएगा, तो 6ठा चंद्रमा आपका बहुत ही शुभ है। 6ठा चंद्रमा गोचर का आपके शत्रुओं पे विजय दिलाता है, रोग की चिंता कम करता है, ऋण की चिंता कम करता है और कोर्ट कचहरी की चिंता कम करता है। तो ये 6ठे घर के सारे परिणाम होते हैं। ये 6ठा घर बुरा होता है, तकलीफों वाला होता है, और गोचर के चंद्रमा जब यहाँ से गुजरता है तो आपको इससे राहत थोड़ी सी देता है, चाहे वो टेम्परेरी राहत हो। तो आपके लिहाज से समय आपके पक्ष का है आपका। और जब चंद्रमा आपके 7वें घर में जाएगा तो 7वें घर में जीवन साथी का सहयोग मिलना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, पर चंद्रमा जब यहाँ से गुजरता है तो थोड़ा सा हमारे बीच में एक अच्छा तारतम्य बनता है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मौज शौक में वृद्धि करेगा, और कुल मिला के बात यह है कि ये चंद्रमा एंटरटेनिंग होता है। जीवन तनाव से पूर्ण इंसान का जीवन होता है। जिस समय हम खुद आह्लादित होते हैं तो वही जीवन अच्छा होता है। तो शुरुआती समय बहुत ही अच्छा है। और सप्ताहांत 10 तारीख को दोपहर बाद चंद्रमा अष्टम में चले जाएगा, तो अगले हफ्ते की शुरुआत में चिंता करनी होगी या लास्ट दिन चिंता करनी होगी। शेष सप्ताह आपका अच्छा है। बाकी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो बाकी ग्रहों में राहु आपके अष्टम, यहीं से शुरू करते हैं बुरे से। राहु यहाँ अष्टम में बैठा है, जो कि पिछले लंबे समय से बैठा है, साल के अंत तक बैठा रहेगा। राहु अष्टम में वैसे तो अच्छा नहीं होता, नुकसान का कारक है, परंतु गुप्त लाभ दे जाता है। जो लोग, बात यहाँ बोलना अच्छी तो नहीं है और मैं इसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, पर लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। रिश्वत का धन, तो ये 8वां राहु रिश्वत का धन दिला देता है। 8वां राहु से बुरा ही नहीं होता, अच्छे प्रकार से भी धन देता है। वो आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके साथ अतिरिक्त छुपा हुआ इनकम का रास्ता खोज देता है। जैसे कभी किसी का कोई किराया आ रहा है, कोई खेती से आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, हमारे एक से ज्यादा इनकम सोर्स दे देता है। तो ये राहु छुपा हुआ इनकम सोर्स देगा। यहाँ पर जब मैंने आपको ये बोला रिश्वत, तो रिश्वत कोई ओपन में नहीं लेता, छुप कर ही लेता है, पर छुप के अच्छे तरीके से भी कमाया जा सकता है। जैसे आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन अमेजन और इन सब पे काम कर रहे हैं, चीजें अपनी डालते हैं, बिकती हैं दूसरे काम के साथ साथ। तो आप इस तरह का कोई अच्छा काम करें तो ये राहु आपको एक से ज्यादा इनकम सोर्स दे सकता है। शनि मंगल भाग्य भाव में, क्योंकि दोनों पापी ग्रह हैं। शनि का मतलब देरी और मंगल का मतलब फाइट। हालांकि मंगल यहाँ पर आगे, ये अच्छी बात है, 8वें से तो बहुत ही अच्छा है। मंगल कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है, पर फिर भी आपके कामों में थोड़ी सी देरी और थोड़ा सा संघर्ष शनि मंगल की युति बता रहा है। और शनि मंगल की युति ये आपको थोड़ा सा कामों में स्ट्रगल हल्का सा दे सकता है। बात करते हैं उच्च के सूर्य और बुध की, तो यहाँ पर बुध कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा की प्लेनेट नहीं है। उच्च का सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पारिवारिक जिनका काम चल रहा है, जो फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं, इस समय बढ़ोतरी का है। और हर साल 14 अप्रैल से 14 मई को सूर्य उच्च का होता है। ऐसे में आप अपने काम की बढ़ोतरी कर सकते हो। जिन लोगों के नौकरी के अंदर उच्चाधिकारियों से गड़बड़ चल रही है तो वो भी सुधर सकती है। आपके काम की प्रशंसा हो सकती है, काम का एक्सटेंशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। ये सब कुछ सूर्य दे सकता है, जो कि अभी
सिलसिलेवार बातें भी करेंगे हम लोग, अभी मोटे तौर पे बोल रहा हूँ। बुध जो है वो थोड़ा बहुत मतलब अड़चनों का कारक है यहाँ पर जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। 11वें घर का शुक्र धनदायक है, 12वें घर का गुरु खर्चों की चिंता करा रहा है और आपके जीवन में जमीन, मकान, वाहन और छोटे-मोटे शत्रुओं में वृद्धि करा रहा है और साथ में पैतृक संपत्ति का में कुछ बेनिफिट दिला रहा है। तो ये था ग्रहों की स्थिति। शायद एक ग्रह केतु बच गया। केतु कुटुंब भाव में है, धन भाव में है, तो केतु का कुटुंब और धन भाव, अग्नि तत्व का केतु है, अग्नि तत्व की राशि है, तो कभी-कभार इस केतु की वजह से भी कुछ हमारे बैंक बैलेंस में डेंट मतलब नुकसान हो सकता है और परिवार के अंदर कुछ क्लेश का वातावरण बन सकता है। ये जो बातें बोली हैं, जो केतु, राहु, शनि, ये लंबे समय तक ग्रह बैठने वाले हैं, तो इसको आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है, वैसे आपकी कुंडली का जो दशा अंतर्दशा होता है वो प्राइम होते हैं, ये सब सेकेंडरी होता है। तो इसलिए अगर कुछ नेगेटिव भी है तो आप अपने कुंडली में समय अगर अच्छा हो तो सब कुछ ठीक है, तो आप अपने कर्मों के द्वारा बहुत कुछ बदल सकते हो। तो ये ग्रह आपके मन पर असर करते हैं और हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब एक-एक विषय पे लेते हैं, स्वास्थ्य को ले लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो पूरे इसमें देखने पे किसी भी ग्रह का मतलब कर्क राशि पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा, ना कोई ग्रह वहां से गुजर रहा है। तो इसलिए स्वास्थ्य में एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा क्योंकि छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव से गुजरता रहता है, तो ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, मानसिक रूप से बहुत सोचते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, इमोशनल होते हैं। तो इनकी सारी समस्याएं, इनके सेंसिटिविटी इमोशनल होने की वजह से थोड़ी बहुत जीवन काल में बनी रहती है। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी कोई मुख्य परेशानी नहीं है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी में अगर हम देखें शनि, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति, तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ शनि मंगल की युति आपको कोई परिवर्तन दे सकती है। सूर्य के यहाँ पर बैठना आपको उच्चता, आपके करियर में उच्चता दे सकता है और शुक्र का इनकम में बैठना इनकम में बढ़ोतरी दे सकता है। तो करियर के लिहाज से समय अच्छा चल रहा है। जो मैंने शनि मंगल का स्ट्रगल बोला है वो भी चलेगा, परंतु रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट विल बी गुड। मतलब हम संघर्ष के बाद भी कई लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता, तो संघर्ष से भी अगर हम किसी अच्छे अचीवमेंट पे पहुंचे तो हम उस कुंडली को अच्छा ही कहेंगे। तो थोड़े बहुत संघर्ष जरूर है, पर चीजों में आपकी जो ग्राफ है वो ऊंचाई पे लेके जा रहा है उन संघर्षों के साथ। मतलब संघर्ष का रिजल्ट मिल रहा है और अच्छे तौर से मिल रहा है। अब बात करते हैं जीवन के दो और मुख्य पहलू, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। तो यहां पर एक बात है कि दोनों ही घरों के स्वामी शनि और मंगल साथ बैठे हैं भाग्य भाव में, तो इसकी दो बातें निकल कर आती है। शनि मंगल की युति संघर्ष कराती है, तो प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन दोनों में संघर्ष की स्थिति है। पर दोनों की युति कहती है कि जो प्रेम संबंध शादी करना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त योग बना हुआ है। मतलब शादी का लॉर्ड, प्रेम का लॉर्ड दोनों साथ है, भाग्य में बैठे हैं, तो इस समय विवाह के चांसेस हैं जो लोग प्रेम संबंधों में। और जो लोग वैवाहिक संबंधों में हैं, तो आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी खटपट के साथ साथ उनका प्रभाव से, उनके साथ से आपके जीवन के भाग्य में उन्नति हो रही है। तो कुल मिलाकर बात है कि करें क्या, हनुमान जी की उपासना करो। मंगल शनि की युति में हनुमान जी की उपासना बहुत ही अच्छी है। और हमारे जयपुर में एक तीन काले हनुमान जी के मंदिर है। काले हनुमान जी के मंदिर का मतलब उनका जिस मार्बल में हनुमान जी की मूर्ति है वो ब्लैक कलर का है, तो सफेद ना होके काला मार्बल है और उसमें हनुमान जी की मतलब मूर्ति बनी हुई है। तो काले हनुमान जी की मूर्ति की अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो मंगल शनि का सबसे अच्छा उपाय है ना, और आपका मतलब सब प्रकार के मतलब शनि की परेशानियों से भी मुक्त करेंगे और हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे। साउथ में तो सारे काले पत्थर में होती है सारी मूर्तियां, तो यहाँ पर नॉर्थ में कहीं कहीं मिलती है। तो मैंने जैसे बताया कि जयपुर में 3 जगह पर है। तो शनि मंगल की युति में अगर हम ये हनुमान जी की पूजा करते हैं तो छोटे मोटे हमारे जीवन की परेशानियों का हल और समाधान भी मिल जाता है। तो चलिए अब हम सीधा उपाय और मूल मंत्र पे आ जाते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, ये शनि मंगल के कॉम्बिनेशन का दूसरा उपाय है। दोनों को अलग अलग रूप से दोनों की उपासना करें, सब कुछ ठीक होगा। साथ ही साथ मूल मंत्र आलस त्याग कर समय का सदुपयोग करें,
क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जब बना हुआ है, ये आपके उन्नति का कॉम्बिनेशन है, भाग्य, कर्म और लाभ। उसमें आपके 2, 2, 4 और 1 5, 9 में से 5 ग्रह इसी क्रम में बैठे हुए हैं, जिसमें उच्च का सूर्य, स्वगृह शुक्र है। तो इस समय को मत गंवाएं, आलस में सब कुछ खत्म हो जाता है। इस समय अपने काम में जुट जाएं, सफलता जरूर मिलेगी। अगर मेरा राशिफल आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।